खासकर एक्स पर कुछ यूजर्स ने दावा किया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों या संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसके चलते रेडिएशन लीक हो गया। इन पोस्ट में तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए गए। किराना हिल्स देखिए, ये हमारा जम्मू कश्मीर का इलाका है और ये हमारा पंजाब का जो बॉर्डर एरिया वहां देखिए, और वहां से लगता हुआ ये किराना हिल्स का एरिया है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है। ये किराना हिल्स जैसे कि सौरभ नाम से ही लग रहा है, ये मेरे ख्याल में पहाड़ी इलाका है। बताया ये जाता है कि हमारी एक ब्रह्मोस मिसाइल या एक या कई गई, ब्रह्मोस के ऊपर पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन ब्रह्मोस ने जो अटैक किया तो पाकिस्तान कहता है कि वी आर न्यूक्लियर पावर, हम न्यूक्लियर पावर वाली शक्ति है, हमको हल्के में मत लीजिए, हमारे पास करीब 140 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वो उनके जैसे बंदर के हाथ में अस्तुरा मिल जाए तो कहता तो है देखो अस्तुरा देख लो, अस्तुरा देख लो, लेकिन बंदर से अस्तुरा छीनना कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा मदारी अगर हो वो 2 मिनट में बंदर के हाथ से अस्तुरा छीन लेता है। न्यूक्लियर और सीज फायर में क्या लिंक है, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी जिसमें काफी कुछ रिवील किया गया है। तो आपको पता है कि 2 न्यूक्लियर पावर्स जो कि नेबर्स हैं, उनके बीच में ये जो जंग हुई है ये कोई छोटा मोटा वाकया नहीं है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी एस्केलेशन है, और उस पर अभी देखिए कि अभी आगे और क्या क्या आपके सामने आता है। लेकिन मैं आपके सामने इस वक्त सिर्फ वो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी रखना चाहती हूँ जिसपे इस वक्त बहुत बात हो रही है कि क्या कारण है कि टनो इल्यूशन 2 में आपके बोरॉन इजिप्ट से आ रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि रेडिएशन आ रहा था, इनके हाथ पांव गए फूल, और इन्होंने कहा कि जहां से जो भीख का कटोरा जितना समा सके, तो वो आप ये समझिए इल्यूशन 2 जिसका नंबर है 76 mm, ये भी पाकिस्तान का तो झूठ है, ये नंबर भी गलत है। ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है बिल्कुल, और आपने तो दिखा भी दिया। लीजिए, आपने एक अटैक में ब्रह्मोस के जो आपने देखा, आज वियतनाम और फिलीपींस खरीद रहे चीन को कंटेन करने के लिए, और इधर अगर आप देखिए कि आपके साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी ब्रह्मोस की मांग कर रही। अभी लखनऊ में हमारे रक्षा मंत्री जी ने शायद 3-4 दिन पहले ब्रह्मोस की फैसिलिटी का इनॉग्रेट किया है कि जिससे हमारी क्षमता कम से कम 1000 ब्रह्मोस मिसाइल्स पर ईयर उससे भी ज्यादा बढ़ने वाली है। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को बताओ कि अभी पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध चल रहा था, और दोस्तों जो पाकिस्तान का नुकसान भारत वालों ने किया है उससे उभरने के लिए कम से कम 5 साल तो पाकिस्तान को लग ही जाएंगे। और इसी के साथ साथ जो ऑनलाइन जो वॉर है वो भी काफी ज्यादा भारत ने एक तरफा कर लिया है, क्योंकि जैसा आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे उन सब के अकाउंट भारत में बैन कर दिए गए हैं, और काफी सारे न्यूज चैनल यूट्यूब से भारत के अंदर बैन कर दिए गए हैं। और सबसे ज्यादा कमाई भारत से ही पाकिस्तान लोग करते थे, ऑनलाइन कितने सारे सपोर्टर थे उनके, और भारत ने ये अकाउंट बंद करके हर जगह पे यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे तो जितने सेलिब्रिटी उनके फॉलोवर्स तो घटा ही दिए, जिसकी वजह से दोस्तों उनका नुकसान तो होगा। और देश का नुकसान किस तरीके से किया है भारत ने वो तो पूरे वर्ल्ड में पता ही होगा। हालांकि पाकिस्तान के जो पीएम है दोस्तों, वो कभी ये नहीं कह रहे कि हमारा कुछ नुकसान हुआ है, हालांकि वर्ल्ड को पता है कि उनका कितना नुकसान किया है। पर अभी ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर रोक दो, और जिसके चक्कर में भारत ने और पाकिस्तान ने अभी ये जंग को रोक दिया गया है। तो ब्रह्मोस सक्सेस स्टोरी तो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके साथ साथ अब जो पाकिस्तान हमेशा कहता है कि हमें सबूत दीजिए, अब सबूत क्या दें? अंधे को भी सबूत दें, क्या दें? अब ये तो सबूत है सैटेलाइट। अब हम आपको बताते हैं सैटेलाइट इमेजेस देखिए, जिस तरीके ये खंदक बने हुए हैं वहां पे, ऐसे ऐसे किलोमीटर के किलोमीटर खंदक बने हैं कि सैटेलाइट की फोटो सारी दुनिया में आ चुकी है। कि नूर खान एयरबेस जो है वो वहां पर वो एक्चुअली न्यूक्लियर हेडक्वार्टर है पाकिस्तान का, वहां स्टॉक पाइल है पूरा न्यूक्स का, और उन्होंने बहुत डीप टनल्स बनाए हैं, और वहां पर उन्होंने वो स्टॉक पाइल रखा है। वो चाइनीज टेक्नोलॉजी बनाया है, क्योंकि उनके खुद के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इतने डीप टनल्स और इतने सिक्योर टनल्स बना सके। कहते हैं उन्होंने एक आधा दिखाया था कि इतने सिक्योर हैं कि कोई भी वेपन उसको अंदर तक जा नहीं सकता। वेल, जहां तक हम देख रहे हैं 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो ये है कि एक प्लेन है जो यूएस का, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का, वो वहां पहुंचा है, और वो जो प्लेन है वो एक बड़ा स्पेसिफिक सा प्लेन है। उसका जो नंबर जो है जो उसका वो है N11SZ, वो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का है। उसका कोड जो है A03192 है।
वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में लैंड किया है। और कमाल की बात यह है कि ये जो ये प्लेन जो है वो B350 का है और इसके बारे में काफ़ी डिटेल भी है। और ये आता है तब जब वो डिटेक्शन करता है न्यूक्लियर डेटोनेशन कहीं। मैंने आपको अपने एक प्रोग्राम में भी बताया था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से ये खबर आती है कि न्यूक्लियर मीटिंग हो रही है। तो मैंने कहा ये न्यूक्लियर मीटिंग क्या है, ये न्यूक्लियर मीटिंग हो रही है, किस चीज की मीटिंग हो रही है। उस वक्त तक हमें ये इल्म नहीं था कि ये जो न्यूक्लियर मीटिंग होने जा रही है तो ये एक ग्रुप होता है, यानी ग्रुप है मुल्क के अंदर जिसमें कुछ लोग हैं, जिसमें के जो सबसे इंपॉर्टेंट बिगेस्ट अथॉरिटीज हैं कंट्री की वही होती होंगी। तो स्टेट की अथॉरिटीज जो हैं उसमें चंद लोग होते हैं, 7, 8, 9, 10 जितने भी, वो बैठते हैं और वो किसी ऐसी सिचुएशन में ये फैसला करते हैं कि अब न्यूक्लियर इस्तेमाल करना या नहीं करना। तो जब ये खबर आई कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी मीटिंग बुला ली गई है जिसमें न्यूक्लियर मीटिंग कहा जा रहा है, उसमें ये वाली बात हो रही है, तो फिर ज्यादा फिक्र पड़ गई और अमेरिका को इसके अंदर इंटरवीन करना पड़ा। और इसके ऊपर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, जब उनसे पूछा गया था कि आपने ऐसी कोई मीटिंग बताई, तो उन्होंने कहा जी ऐसा कोई ग्रुप है नहीं, और ग्रुप है भी तो ऐसी कभी मीटिंग कोई बुला ही नहीं गई। इस अभूतपूर्व विजय की कल्पना भी लोगों ने नहीं की होगी। प्रधानमंत्री का जो ओजस्वी भाषण था कल, सभी ने सुना होगा, भारत में भारत के बाहर, उसमें जो सांकेतिक रूप में बहुत सारी बातें कही थी। हम सीजफायर नहीं हुआ है, हॉस्टिलिटी सीज हुई है। कैबिनेट कमेटी ने स्पष्ट कर दिया है एक लाइन के नोट पे कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा दुस्साहस किया तो भारत के सारे विकल्प खुले हुए हैं। अब सारे विकल्प क्या, आपको जो सारे विकल्प क्या होते हैं, इसके पहले क्या हुआ था? इसके पहले आपने 65 किया, 71 किया, पुलवामा किया, और अब वर्तमान जो संघर्ष है कारगिल किया। लेकिन इसमें जो आपकी अभूतपूर्व जो आपकी विजय, और आपने दिखा दिया कि आप जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है, जो काइनेटिक्स होती है, बिना उसके भी आप दुश्मन को कैसे धूल चटा सकती हैं। हम आते हैं 22 अप्रैल को, हमारे यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना कायरतापूर्ण कातिलाना हमला हुआ 27 हमारे भारतीय जिसमें मारे गए, नृशंस हत्या उनकी हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री का मधुबनी बिहार में यह घोषणा कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, और अंग्रेजी का भी एक वाक्य प्रधानमंत्री जी ने मधुबनी बिहार में कहा जो कि सामान्यतः अंग्रेजी में नहीं कहते हैं, और उसका निहितार्थ यही था कि विश्व भी समझ ले कि भारत मीन्स बिजनेस एंड देयर इज नो गेटिंग अवे फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेस। ब्रह्मोस ने जब अटैक किया तो हल्की सी सुगबुगाहट हुई रेडिएशन की, तो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भारत फोन किया जयशंकर जी को और यह कहा कि पाकिस्तान वार्ता के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान वार्ता के लिए ऐसे तैयार नहीं हुए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये मान कैसे गए? मानने की जरूरत ये थी कि दो चीज मैं आपको और बताऊंगा। ये यूएस के आप एनर्जी डिपार्टमेंट का एक हवाई जहाज